गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का टॉपिक स्टडी करेंगे, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं इस टॉपिक में, जैसे आपने अभी तक अपने जीवन काल में ये टॉपिक पढ़ा होगा, जहां भी जैसा भी, ठीक है। और आप लोग इस टॉपिक को पढ़े, लेक्चर को देखें कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। बच्चों, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम लोग जो लास्ट सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग फॉरवर्ड स्टडी और रिवर्स स्टडी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज जो टॉपिक दे रखा है बेटा आपको, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी हम उस मोशन को स्टडी करेंगे आज जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं ध्यान से। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं यार, कि सबसे पहले बच्चों मोशन है हमारी ये स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा आपको कांस्टेंट। सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन बच्चों क्या दे रखा आपको? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बच्चों? डायरेक्शन कैसा है? सेम। एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो कैसा है? सेम। मैग्नीट्यूड ऑल्सो सेम। क्लियर? यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहने का मतलब बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। और पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। जो पाथ है बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स भी हमें कनेक्ट करने होंगे। सर, किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट की इनिशियल वेलोसिटी u से, किसी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई सपोज v, टाइम t पर t इज इक्वल टू 0 और यहां पर t इज इक्वल टू t। इस ड्यूरेशन में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दैट इज सपोज s, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जो इक्वेशन है बेटा वो तो हमने सभी ने पढ़े हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे हो, v इज इक्वल टू u प्लस at। चलिए एक बार देख लेते हैं उन इक्वेशंस को। मैं यहाँ ड्राइव नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारे नीट के एग्जाम के अंदर बेटा डेरिवेशन का तो कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमें मतलब है नॉलेज प्लस उनका एप्लीकेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन बेटा बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहां से हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये हमने क्या लिखा है? बाय बेसिक डेफिनेशन, बाय बेसिक डेफिनेशन। ओके, बेसिक डेफिनेशन से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? dv इज इक्वल टू a टाइम्स dt। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें। सपोज 0 टाइम पर वेलोसिटी दैट इज u बोल रखा है, t टाइम पर वेलोसिटी होगी बाय द वे v। यहां से इंटीग्रेट करोगे तो v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन a और t। तो यहां से v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? v इज इक्वल टू आ गया u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हो आप लोग, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमारा जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में ड्राइव नहीं करा रहा हूं, ड्राइव कराने का हमारा यहां पे लॉजिक नहीं है, हम इनके एप्लीकेशंस पे काम करेंगे बेटा। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बेटा। नेक्स्ट जो लिखते हैं हम लोग इक्वेशन, एक बार थोड़ा जल्दी कर देता हूं, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, कर ही देते हैं इसको ड्राइव। v इज इक्वल टू क्या आया? v इज इक्वल टू u प्लस at।
बच्चों बेसिक डेफिनेशन वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, बच्चों u प्लस at ये हो गया, dr वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। यहां से हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, 0 टाइम पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, t टाइम पर फाइनल पोजीशन वेक्टर, दैट इज rf। बेटा यहां से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू r इनिशियल वेक्टर r फाइनल वेक्टर, यहां पर कितना हो जाए बच्चों, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। थोड़ा कर सकते हैं हम लोग स्पीड में, एक्सेलरेशन वेक्टर लगाना होगा। यहां से फाइनली हम लोग किस जगह पर आ गए, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाए बेटा ut प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, r। एक चीज और यहां से, अब आपने बेटा क्या पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, एस रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एस रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है बच्चों, यहां से अगर मैं इसी इक्वेशन को यहां पर लिखना चाहूं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर रिटन एज इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, कभी कभार हमें इसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ जाती है पोजीशन वेक्टर लिखने के केस में। बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से हम टाइम को एलिमिनेट कर दें, टाइम को एलिमिनेट कर दें इक्वेशन 1 2 से, तो हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों तो ये हो जाएगा v वेक्टर डॉट v वेक्टर u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट s वेक्टर। समझ रहे हो, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हम इक्वेशन लिख पाएंगे। समझ रहे हो, एक बार मैं वापस, शायद आपको यहां नजर नहीं आ रही होगी, मैं इधर लिख दे रहा हूं। अगर बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से बेटा टाइम को एलिमिनेट कर दें, इक्वेशन एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो हमारे पास इक्वेशन आता v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, v वेक्टर डॉट v वेक्टर u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बेटा इसको वेक्टर फॉर्म के टर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं इसको, दैट इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक इक्वेशन आती है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कहीं पे, जो आपने छोटी क्लास में जरूर इसको स्टडी किया होगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth लिखा हुआ है, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है बेटा, u प्लस 1/2a 2n-1, दिस इज रिप्रेजेंट व्हाट,
nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ओके बच्चों, तो ये तो हमारे वो इक्वेशन थे जो हम क्लास 9th से हमारे जीवन काल में इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, वहां से हम इनको पढ़ते आ रहे थे। अब बच्चों हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और आगे हम कुछ नए और यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिएगा इनको, फिर हम इसके बाद यूनिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले तो इनके एप्लीकेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इन पर रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यार इनके क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूं मैं, इनको हटा देते हैं यहां से यार। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है और हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप यहां से नो डाउट अगर इसको आप कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं क्लासेस को, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए अब हम बच्चों इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, S इज इक्वल टू U प्लस 1/2a 2n माइनस 1। फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, ये हमें बताना है कि भाई डायमेंशनली गलत है या सही है, डायमेंशन से बताना है। तो स्टूडेंट को क्या नजर आता है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं यार इसकी डायमेंशन, सर डायमेंशनली करेक्ट कोई इक्वेशन तभी होगी जब LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन से मैच करेगा तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों अगर आप यहां पे डायमेंशन लिखोगे तो देखो क्या पाओगे, बताओ। अब बच्चे देखो क्या सोच रहे होंगे, सर ये तो डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो इसका डायमेंशन तो L आ जाएगा, सामने U लिखा है LT-1 आ जाएगा। तो बच्चों इसका डायमेंशन L और LT-1, सर दोनों तरफ डायमेंशन तो डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होना चाहिए, ऐसा आपका सोचना है, मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था आपके बारे में कि आप ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तो इस पे थोड़ा गौर से देखो आप बेटा, ये रिप्रेजेंट व्हाट, S रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। बच्चों ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड बोल सकते हो आप इसको। तो डायमेंशन से क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड मतलब डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड यानी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। सर इधर क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यहां भी तो सेकंड आएगा बेटा, 2n-1 सेकंड आएगा यहां पर, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाए तो मीटर पर सेकंड, यहां भी LT-1 है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, डायमेंशनली ये फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट, डायमेंशनली कैसा ये करेक्ट।
जनरली स्टूडेंट को लगता है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बिकॉज वो देखते हैं इधर तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इधर वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस और की वेलोसिटी की तो डायमेंशन मैच नहीं कर सकती। लेकिन बेटा हमें गौर से देखने की जरूरत है, क्या दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। ओके, तो इनकी डायमेंशन कैसे करेगी, मैच कर जाएगी। ठीक है, डायमेंशन ये कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन, कोई खास क्वेश्चन नहीं, बस मेरा उस क्वेश्चन से ये मतलब है सिर्फ हम फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लें। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 10 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव देने का मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ओके, दिस डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव सपोज। ठीक है, और यहां पर बच्चों टाइम आ गया 10 सेकेंड, तो हमसे कुछ छोटे छोटे पार्ट पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, क्या होगी वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे होंगे शायद आप लोग। ठीक है, ओके, यहां पर हमें ये पार्ट पूछे गए हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम लोग इजी वे में इसको बता सकते हैं, ज्यादा हम लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व कर दें भाई, सॉल्व कर देते हैं सर। यहां पर सॉल्व कर दें इसको, क्या आएगा बच्चों, तो हमें ये दिख रहा है सर एक्सेलरेशन। सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन फोकस करो, एक्सेलरेशन का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसा है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे फॉर्मूलेस वैलिड हैं, एप्लीकेबल हैं और पाथ भी स्ट्रेट लाइन है। तो पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, तो यहां से बच्चों हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट देखो, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बच्चों वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो ये है 10 प्लस और एक्सेलरेशन 4 और टाइम 10 सेकेंड, तो यहां से कितना आ गया बेटा 10 प्लस 40 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव ही आ रहा मतलब इसी डायरेक्शन में चल रहा है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों कितना आ गया 10 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू कितना 4, और यहां पर 4 का स्क्वायर, 4 सेकेंड की बात कर रहा है इसलिए। ठीक है, कितना है बच्चों, ये 2 टाइम्स मारा इसको 40 प्लस यहां से 16 32, ये 72 मीटर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है, थर्ड सेक्शन है, ये बोला डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, ओनली 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ये दे रखा बेटा 10 1/2 a 4 2 इंटू 4 माइनस 1। जिस पर्टिकुलर सेकंड में पूछा जाए उस पर्टिकुलर सेकंड को यहां पे रख दो। 4th सेकंड तो 4th यहां पुटअप कर दिया, 10th सेकंड तो 10th यहां पुटअप कर देते। 2 टाइम्स कैंसिल, 10 प्लस 2 टाइम्स ये 7 24 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। ये बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 9th स्टैंडर्ड पे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट मैंने इसलिए कराया थोड़ा फॉर्मूले आपके जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए हटा देते हैं इसको यार यहां से। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और कंफ्यूजन को दूर किया होगा। इसमें जो कंफ्यूजन है बच्चों को वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग अब, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस उसके बाद ही हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे, एक साथ नहीं आ सकते। अभी हम लोग स्मॉल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, पहले बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर बेसिक, बेसिक को क्लियर करें। अगला एग्जांपल है भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर 100 मीटर पर सेकंड से t इक्वल टू 0 पर, ओके, t इक्वल टू 0 पर। एक्सेलरेशन है इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ बच्चों का जीवन तो इस बात में निकल जाता है कि हम रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कैसे पहचानें। कुछ तो अपना जीवन इसी में गुजार देते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे होगा, रिटार्डेशन कब होगा, यही नहीं पता चल रहा है सर हमें तो, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चा। चलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पहले में। चलिए फिलहाल हम उस चीज को भी यहां देख लेते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट इनमें क्या क्या डाटा में फाइंड करना बेटा, तो ये बताना है टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स 0, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन जो है 30 सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी आफ्टर 40 सेकेंड, समझ रहे हो। और नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 25th सेकेंड, ठीक है। क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट बच्चों, यहां पर हमें यह समझना होगा सर यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। बेटा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी के साइन सेम है तो वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन सेम है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, एक्सेलरेशन हो रहा है। स्पीडिंग अप वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। ए और बी के साइन अपोजिट है, वहां पर बच्चों क्या होगा, रिटार्डेशन, स्पीडिंग डाउन, वहां पे स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करें बच्चों, यहां पर हमें क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, देखें यहां पर हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इधर कितनी, शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड, ये होगी स्टार्टिंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दे रखा है इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। अब हमें यहां पर बच्चों साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। कैसे, कोई स्टूडेंट बोले सर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा, तो ये भी सही है। किसी स्टूडेंट बोला नहीं सर मैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो ये भी सही है। यानी ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज हैं बच्चों, तो इनके लिए हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ती है कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से भी इनकी डायरेक्शंस का पता चलेगा। ऐसे नहीं हम कोई भी कुछ भी प्लस साइन माइनस साइन अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो हमें क्या जरूरत है, यहां पर डायरेक्शन की जरूरत है। तो बच्चों चाहे आप इसको पॉजिटिव अज्यूम कर लो, चाहे इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, मतलब एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरा अपोजिट अज्यूम करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, किसको नेगेटिव ले रहे हो। लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस के जो साइंस हैं प्लस और माइनस लेंगे हम लोग। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं।
तो हम लोग बाय द वे इस साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। बाय द वे इसको फॉलो नहीं कर रहे, गलत ये भी नहीं, दोनों ही सही अपनी जगह पे, जो आपको फॉलो करना चाहे, बट हम लोग फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम 0, तो किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, और ये फॉर्मूला लगाने की वजह है एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन कहां पर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा बच्चों, कांस्टेंट, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ आए। अब कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी पॉजिटिव है 100 -4 इनटू टाइम। -4 क्यों लिया बेटा हम लोगों ने, क्योंकि ये एक्सेल इसकी एक ही डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो बच्चों यहां से t का वैल्यू कितना आया, 25 सेकेंड, यानी 25 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सेकंड पार्ट क्या बेटा इसका, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दे भाई, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 100 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1/2, a का वैल्यू -4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से कितना आया 2000, यहां पर -2 हो जाएगा, और ये 400 कितना हुआ, ये 1200 मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दे भाई, क्या दिक्कत है, ut प्लस हाफ t स्क्वायर, u की वैल्यू इतनी 30 प्लस 1/2, a का वैल्यू -4 इंटू 30 का होल स्क्वायर, यहां से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, वेलोसिटी आफ्टर 40 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो बेटा v इज इक्वल टू ये 100 -4 इंटू 40 सेकेंड, ये कितना आ गया, -60 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये -60 आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस में आ गई 40 सेकंड पर, इसका मतलब क्या हो बेटा, देखो ऐसा समझ लो 25 सेकंड पे वो कैसा हो गया था, रेस्ट पर आ गया था, तो 40 सेकंड पे कहां पर आ रहा होगा, वापस इधर आ रहा होगा, इसलिए वेलोसिटी क्या ये है, नेगेटिव, बिकॉज ये डायरेक्शन ने क्या अज्यूम की थी, नेगेटिव। ओके, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये तो निकाल दोगे, तो यानी रियल में ये क्या हो रहा होगा, मोशन कैसे हो रही हो ऑब्जेक्ट की, यहां से जाके फिर वापस इधर जा रहा होगा। ठीक है, ये शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इधर यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, इसके बाद ये इधर मूव करेगा। क्लियर है भाई, यहां तक कर पाओगे आप लोग। चलिए अब हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ये तो बेटा बेसिक क्वेश्चंस से, इनमें कहीं कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। चलिए इनको हटा दें भाई, अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बट यहाँ पे a का साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम a के साइन को कैसे कंसीडर कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब बेटा, जब आप a और b को स्टडी कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा, इनके साइन कैसे हैं, डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही साइन डिसाइड होगा, डायरेक्शन अकॉर्डिंग ही साइन डिसाइड होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन लेते बेटा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा बच्चों, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर, देखो सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ इन मीटर फॉर 5 सेकेंड। बच्चों एक बॉडी है जो ऐसे ट्रेवल कर रही है
जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, नंबर है कांस्टेंट। इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर फर्स्ट 5 सेकेंड। सपोज यहां 5 सेकेंड हो गया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहां पर वेलोसिटी इसने अटेन कर ली कितनी, 24 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। A body is moving with a constant acceleration 4 meter per second square. It attains a velocity 24 meter per second in 5 seconds. Then what is the velocity after 2 second? मतलब 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। बच्चों यहां पे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो आप फॉर्मूले लगाने के लिए फ्री हो गए। कोई सा भी फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में वो हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब मुझे ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। देखो यहां पे थोड़ी गलती बच्चों से क्या होती है, अब बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में वेलोसिटी 0 अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि शुरुआत में वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो हमें ये वेलोसिटी पूछे बेटा, और ये कितना टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड। दिस इज टाइम इंटरवल विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। तो हमने बेटा इनको नंबर दे दी बाय द वे। सपोज दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अगर हम लोग इक्वेशन, अब देखो यहां पे जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली इनिशियल वेलोसिटी को u को 0 ले लेते हैं। जो कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है स्टार्टिंग के बारे में, तो कैसे 0 ले सकते हो आप लोग, 0 नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा, a to b जो जो पता है उस डाटा को रिलेट कर दे। हमें पता है 24 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 5 सेकेंड में, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हैं। 24 u मुझे पता नहीं है, a का वैल्यू पता है 4 और टाइम पता है 5 सेकेंड। समझ रहे हो? तो हम लोग यहां से बेटा u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। u कैलकुलेट कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। u comes out to be 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब यहां पर वेलोसिटी पूछिए, तो अगर बेटा मैं a to c बात करूं, a to, देखो इक्वेशन आप b to c भी लगा सकते हो, क्योंकि यहां की वेलोसिटी आपको पता है, यहां वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम इंटरवल भी पता है, तो b to c भी लगा सकते हो। a to c भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। a to c लगा देंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। v पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी अब आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 4, टाइम कितना हुआ 7। ध्यान से मैंने इक्वेशन कहां से स्टार्ट किया बेटा, a to c, तो टाइम कितना आएगा 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 7 सेकेंड हो जाएगा, यानी ये 5 प्लस ये 28 कितना हो गया, देखो ध्यान से 5 प्लस ये कितना है, देख लो एक बार, ये कोई मिस्टेक यहां पर 20, ओहो कितना गेन कर रहा था बेटा, ये 24 वेलोसिटी था, u प्लस 4 इंटू टाइम 5 सेकेंड 20, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से 32 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी वेलोसिटी। कर सकते हैं सर आसानी से हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही कराऊंगा यहां पर। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही करेंगे इसमें। चलिए ठीक है, अगर बेटा यहां पर हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ ले जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें सर, एक पार्ट और लिख लेते हैं यहां पर, ये बेटा वेलोसिटी फाइंड करनी थी, और सेकंड पार्ट और लिख लो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड। ओके, लास्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी हम पे से पूछा जा सकता है, तो बता सकते हैं यार।
यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बता दो भाई, ए टू बी इक्वेशन लिख दे बच्चा, क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पता है वैसे तो आपको, कितना ये 5 टाइम, सॉरी यू की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यू की वैल्यू ये रहा 4, तो 4 इंटू टाइम 5 प्लस 1/2 4 इंटू, अरे ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये हमें पूछा ही नहीं, लेकिन हाँ इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी बेटा। कैसे, अरे यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले, S इज इक्वल टू यू टी, यू कितना बेटा 4, टाइम है 5 प्लस 1/2 4 और टाइम 5 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया बच्चों 20 प्लस 2 टाइम्स 50 मतलब 70 मीटर। अगर हम बात करें बच्चों यहां से यहां तक की, B टू C में नहीं जा रहा हूं मैं, A टू C जा रहा हूं, A टू C जाना हमारे लिए आसान होगा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, सपोज S डैश, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, टाइम कितना आ गया A टू C 7 सेकेंड प्लस 1/2 A मतलब 4 7 सेकेंड का होल स्क्वायर, यहां से कितना हुआ 28 प्लस 2 टाइम्स 98, समझ रहे हो, ये हो गया 98 प्लस जो भी है, अब ये आया S डैश, बच्चों ये S कहां से कहां तक, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का है, ये डिस्टेंस S यहां तक का है और S डैश यहां तक का है, तो बेटा S डैश कैसे फाइंड करो, लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, S डैश में से S भगा दो यार, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड कितना हो जाए बच्चों, डेल्टा एक्स अज्यूम कर लो इसको, S डैश माइनस S सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते बेटा हम लोग अब इसी पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे ही काम कर रहे हैं। चलिए अब बच्चों इस पर जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे यहां पर इतने सारे, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे, जहां पर हमसे एरर होती है, बच्चे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे यहां पर रजिस्ट्रेशन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is moving with 20 मीटर पर से applies a brake, a car लिख सकते हैं, a car is moving with 20 मीटर पर सेकेंड applies a brake, okay, which reduces retardation of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये कार, हमसे पूछा है। अरे भाई इसमें है क्या भाई, चलिए
बेटा ये कोई कार्ट एज्यूम कर लेते हैं, कार है, वैसे तो हम कार्ट एज्यूम कर ले रहे हैं, ठेला है गलती से, ठीक है। और ये कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से, ओके 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। और रिटार्डेशन जैसे ब्रेक लगाए तो रिटार्डेशन क्रिएट हो गया, स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई। देखो रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन में इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। कितने टाइम में रुक जाएगा? तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 5 सेकंड। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितने टाइम में रुक रहा है, तो वो टाइम कितना आएगा जिस टाइम में रुकेगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते ही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो आप लोग। शुरुआत यहां से हुई तो v = u + at, रुक जाए ये कितना है शुरुआत में 20 - 2 × t की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के बाद ये रुक जाएगा, ओके 10 सेकंड के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है लास्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस, तो बच्चों लास्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस मतलब यहां कहीं की बात कर रहा है, पहले फर्स्ट 5 सेकंड और फिर लास्ट 5 सेकंड। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ऑलमोस्ट वैसा ही है। हम 5 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर 10 सेकंड में डिस्टेंस निकाल देंगे और 10 में से 5 वाले डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 सेकंड में डिस्टेंस क्या आएगी ut, वैल्यू पुटअप नहीं कर रहा हूं मैं अब। इनिशियल वेलोसिटी सपोज u, और कितनी थी ये वेलोसिटी दे भी रखी है, पुटअप कर देते हैं 20, और टाइम कितना था 10 + 1/2, a का वैल्यू -2 × 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये 200 - 100 मतलब ये 100 मीटर। ये कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बेटा? 10 सेकंड में। तो 5 सेकंड में कितना कवर होगा? 20 × 5 1/2 - 2 × 5 का होल स्क्वायर, कैंसिल, ये कितना आया 100 - 25 मतलब 75 मीटर। तो बेटा लास्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? 100 में से 75 सबट्रैक्ट कर देंगे मतलब 25 मीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं आपको, फाइंड एक्सेलरेशन, ओके। एक ग्राफ दिया गया बेटा आपको, ग्राफ दिया गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ग्राफ दिया गया एक v एंड √t, v वर्सेस √t, और ये वैल्यू दी गई है यहां पर एंगल 30 डिग्री। एंगल क्या दिया गया बेटा? ये 30 डिग्री दिया गया है। और हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 सेकेंड में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब बच्चों हमें इसके लिए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें सर? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, उसी इंफॉर्मेशन से हम आगे चलेंगे। तो बेटा ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या ये एंगल दिया गया, एक तो 30 डिग्री, और बाकी हमें v और √t में ग्राफ दिया गया। अब बच्चों इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा? स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप = क्या आएगा बेटा? tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी डायग्राम से? tan थीटा v/√t, v/√t। बेटा यहां पर v ले रखा है, यहां पर √t ले रखा है इस एक्सिस पे, तो क्या आएगा v/√t। ये tan 30 का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1/√3 v/√t। यहां से बच्चों हमें एक रिलेशन मिल गया v में कि v = क्या आएगा? t/√3, मतलब v का वैल्यू ये आ गया। जब हमें v मिल गया तो एक्सेलरेशन तो आसानी से निकाल सकते हो। v वेरिएबल है तो v एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे बेटा? एक्सेलरेशन a = dv/dt। अरे कर सकते हो, एक्सेलरेशन तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। जैसे v और √t में रिलेशन क्या आएगा वो हम लोग स्लोप से मेंटेन कर दिया, और हम लोग यहां से एक्सेलरेशन a = dv/dt फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों बना लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं इस पर,
ठीक है, देखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया आगे देखते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैं एक बार लैंग्वेज लिख दे रहा हूं। ए कार स्टार्ट्स, आप भी लिख लेंगे साथ ही साथ, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन ट्रेवल्स with acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सिस चल रही है for 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए इस एक्सेलरेशन से ट्रेवल किया बेटा। देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 सेकेंड एंड फाइनली retards with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and comes to rest then find out average velocity v average। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो एक तरीका तो है इसको मतलब हम लोग जो है थ्योरेटिकली सॉल्व करें। कैसे? सिचुएशन ये है बेटा, शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0, कितने टाइम तक चला ये? 10 सेकेंड तक। कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी यहां पर, वेलोसिटी सपोज v। इसके बाद 20 सेकेंड तक इसी वेलोसिटी से चलता रहा, 20 सेकेंड तक इसी वेलोसिटी चलता रहा, ये वेलोसिटी अभी v होगी। और अब इतने रिटार्डेशन क्रिएट करना स्टार्ट किया, इसकी वजह से रेस्ट पर आ गया। और कितने टाइम रिटार्डेशन कितना बेटा? यहां पर एक्सेलरेशन कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यहां पर रिटार्डेशन मतलब इधर आएगा एक्सेलरेशन। तो एक तरीका तो बेटा ऐसा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो, फ्री डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग मेथड 1 बोल सकते हैं कि हमें बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो फास्ट बता देता हूं मैं, s की वैल्यू क्या आ जाएगी? S1 बोल देता हूं मैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, a की वैल्यू 4 और टाइम कितना है? 10 का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, 200 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा।
सर ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहां पर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों u कितना है 0, a है 4, टाइम है 10 सेकेंड, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड। यहां तो 40 मीटर पर सेकेंड ही चला, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 20 टाइम्स ये, तो ये 800 मीटर ये आ गया डिस्टेंस। यहां के बाद हुआ रिटार्डेशन, तो बेटा यहां पर वेलोसिटी जो थी बच्चों यहां पर 40 थी, तो यहां भी 40 रहेगी। अब तो इस वाले सेक्शन के लिए बेटा इस वाले सेक्शन के लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्क करेगी, लास्ट वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है 0 और यहां पर कितना है ये 40 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -2 इंटू s3। ठीक है, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू s3, यानी कि s3 इज इक्वल टू कितना है बेटा 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड हो जाएगी बच्चों 40, ये रही 200 मीटर, 800 मीटर और ये 1100 मीटर हो जाएगी। एवरेज स्पीड पूछी थी, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। सर डिस्टेंस कितनी, तो हम लोग डिस्टेंस कर देंगे भाई, ये पता दिस डिस्टेंस प्लस दिस, तो 1100 डिवाइडेड बाई टाइम। दूसरा मेथड बेटा है, इसको हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे सर, ग्राफ ड्रॉ करके इसका ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए बच्चों, ग्राफिकली करना v और ये t, पहले इसकी वेलोसिटी ग्रोथ करेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा तो स्लोप कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, यहां से स्टार्ट हो रही थी 0 से, इसलिए इधर फिर वेलोसिटी कांस्टेंट और फिर देन रिटार्डेशन। ये कितने टाइम तक बेटा एक्सेलरेशन हुआ, कितने टाइम तक 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी गेन कर ली, वेलोसिटी 10 सेकेंड में कितनी गेन कर ली भाई 40 मीटर पर सेकेंड। 40 कितने टाइम तक, नेक्स्ट 20 सेकेंड, तो यहां क्या आएगा 30 सेकेंड हो जाएगा बेटा। क्यों भाई 10 सेकेंड यहाँ स्पेंड हो गए, तो 20 सेकेंड यहाँ पे स्पेंड होंगे, तो यहाँ पे 30 सेकेंड आ जाएगा। और यहाँ रिटार्डेशन की वैल्यू की बात करें तो बेटा यहाँ पर स्लोप जो है वो कितना है, हमें स्लोप यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन 4 दे रखा है, यहाँ रिटार्डेशन 2 दे रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा सर, बच्चा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ 4 है, 4 क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ 2 लेके आना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा 40 बाई यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो यानी कि 50 आना चाहिए। सही है, ये कितना आना चाहिए 50, क्योंकि तभी ये इंटरवल क्या आ पाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20, तभी तो 2 आ पाएगा भाई, तो 40 होना चाहिए। अब जब VT पता है आपको, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ V वर्सेस T ग्राफ। सही है, एरिया निकालते तो ये एरिया दोनों एरिया ऐड करके हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ओके, अब बच्चों मैं आपको अब बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो अपने आप में बहुत ही मिराकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट ओके एंड रिएक्शन टाइम। दो बात सीखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट एंड रिएक्शन टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट, चलिए क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट, देखिएगा ध्यान से बच्चों। इस पर जैसे ही क्वेश्चन आता है बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, डिटैचमेंट की क्या रामायण है, डिटैचमेंट का क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से इसी को,
देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैच होना, सेपरेट होना, डिटैच। तो बेटा डिटैच यानी कि सिस्टम मूव कर रहा था, सिस्टम चल रहा था, सिस्टम से अचानक कोई बॉडी अलग हो गई, डिटैच हो गई, अलग हो गई उससे। तो यहां पे क्या ध्यान रखना होता है हम लोगों को? तो जस्ट आफ्टर डिटैच द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम just after detach from system और body, क्या है बेटा? velocity of detached body is equal to velocity of system और जो है सिस्टम ऑफ बॉडीज बोल सकते हैं। देखो क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ डिटैच्ड बॉडी, जो बॉडी डिटैच होके जा रही है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सिस्टम की वेलोसिटी थी पहले। सही है? वेलोसिटी ऑफ सिस्टम बिफोर डिटैचमेंट, बिफोर इवेंट लिख सकते हो, बिफोर इवेंट। सही है? इवेंट से जस्ट पहले सिस्टम का जो भी वेलोसिटी था वही सेम वेलोसिटी गेन कर लेगा कौन? डिटैच्ड बॉडी। जो बॉडी डिटैच हुआ है वो उसी वेलोसिटी से चल रहा होगा जिससे बेटा सिस्टम चल रहा था पहले। एक ही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट और इसका एक्सेलरेशन ऑफ डिटैच्ड बॉडी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ डिटैच्ड बॉडी ओन। क्या बोला मैंने? बहुत ही अच्छा। यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये खुद इस पे डिपेंड करेगा, उस सिस्टम से कोई मतलब अब इसको नहीं होगा। बच्चों वेलोसिटी को उस सिस्टम से मतलब था जिसके साथ ये बॉडी चल रही थी, उससे मतलब था वेलोसिटी को। बट एक्सेलरेशन का लेना देना, जैसे डिटैचमेंट हुआ एक्सेलरेशन को मतलब खत्म। यानी इसका बॉडी का जो खुद का एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेशन रहेगा। समझ रहे हो? इस बॉडी का सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल कराऊंगा तो चीजें क्लियर होंगी बेटा। एग्जांपल ले लेते हैं यार। एग्जांपल है बच्चों ये एक बहुत ही अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे जनरली गलत आंसर करते हैं इसका, इसलिए मैं थोड़ा इस प्रेशर दे रहा हूं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं, कॉन्सेप्ट डिटैचमेंट। सही है? इसको हटा देते हैं यार। अब हम इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, इस पर बेस्ड एग्जांपल। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। ये एग्जाम्पल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ले लेते हैं लिफ्ट। ठीक है? किसी इंस्टेंट पर अपवर्ड जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड से,
साथ में उस इंस्टेंट पर बेटा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिफ्ट का एक्सेलरेशन। और जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस इंस्टेंट पे इवेंट को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उस टाइम पर बच्चों इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक की जो हाइट है, h इज इक्वल टू कुछ भी हाइट ले रहे हैं हम लोग 4 मीटर सपोज ये, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझाऊंगा चीजों को। अब क्या हो बेटा, एक यहां से एक बोल्ट डिटैच हो गया, इस लिफ्ट से अलग हो गया। तो आपको पता है जैसे यहां से ये बोल्ट बेटा डिटैच होगा, डिटैच फ्रॉम अपर सरफेस, अपर सरफेस, ठीक है। यहां से डिटैच हो गया। अब डिटैच होने के बाद क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि डिटैच होने के जस्ट आफ्टर डिटैच्ड क्या होगा बेटा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, इस बोल्ट का जो वेलोसिटी होगा, ये वही वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से सिस्टम चल रहा था पहले। तो लिफ्ट कितने से चल रही थी उस टाइम पे? 5 से। तो बेटा इस बोल्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सर इसका एक्सेलरेशन बेटा ये जब यहां से डिटैच हो गया, अलग हो गया, तो अंडर ग्रेविटी आ गया। ग्रेविटी आ गया तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसको ये 2 से कोई मतलब नहीं है। ये अंडर ग्रेविटी हो गया भाई, उसके से कांटेक्ट ब्रेक हो गया, टूट गया अलग, तो अब ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। 2 से इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वेलोसिटी को 2 मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो सिस्टम का वेलोसिटी है उससे मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ये बच्चे गलतियां कर देते, कभी कभार कोई स्टूडेंट बोलता है सर जीरो, इसके अंदर जीरो वेलोसिटी से गिरेगा इधर, समझ रहे हो। तो रियलिटी में क्या हो रहा होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा। चलिए अब मैं समझाता हूं, इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना वो और पूछ लेते हैं हम लोग। यहां पर कितने टाइम में ये यहां टकराएगा, टाइम आफ्टर विच बोल्ट स्ट्राइक्स द सरफेस, कितने टाइम में सरफेस से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक्स करेगा। और स्पीड ऑफ बोल्ट व्हेन इट स्ट्राइक विथ बॉटम सरफेस। ठीक है। तो यार बात करें हम लोग यहां पर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करते हैं, लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करते हैं, अगर मैं किसी ऑब्जर्वर को बच्चा यहीं बिठा देता हूं, ठीक है, यहां बैठा ऑब्जर्वर। अब हम देखते हैं बोल्ट के पैरामीटर्स। वेलोसिटी कितनी बेटा इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लिफ्ट में से ही देख रहे हैं तो बेटा लिफ्ट के पैरामीटर्स इसको देने पड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिफ्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिफ्ट की वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी 5 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। तो नेट वेलोसिटी क्या आ गया इसका 0, यानी लिफ्ट के अंदर जो बैठा ऑब्जर्वर उसको लग रहा है ये 0 वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट हुआ। ये विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर है ऐसा। सर एक्सेलरेशन जी तो इसका खुद का एक्सेलरेशन है ही, लिफ्ट का और दे दिया 2, तो कितना आगे बेटा, लिफ्ट का 2 अपवर्ड था, डाउनवर्ड देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये g+2 एक्सेलरेशन। और कितना दूर जाना यहां टकराने के लिए, तो टाइम निकाल दो बेटा। तो टाइम कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन कैसा बेटो, कांस्टेंट, g+2 कांस्टेंट। टाइम कैसे लिखेंगे, ut + ½ at²
सर बाय द मैंने डायरेक्शन डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट 4 पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 a का वैल्यू हो जाएगा 12, अरे जी 10 + 2 12 और टाइम t², यहां से 6 टाइम्स तो 4/6 इंटू t², यानी कि हम लोग यहां से बेटा t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √2/3, ये आ जाएगा टाइम। इतने टाइम में ये यहां से टकराएगा। सर किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात कर रहे हैं। ध्यान समझना, एक एक चीज काम की होगी यहां पर। v = u + at, u है 0, a की वैल्यू कितनी है 12 और टाइम कितना √2/3, दिस इज अ वेलोसिटी। ओके, ये वो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बच्चों इस ऑब्जर्वर को लगा कि इतने से ये टकरा रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखें तो सर वेलोसिटी क्या होगी। और देखो टाइम तो बेटा फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देखो चाहे लेफ्ट फ्रेम से देखो, तो टाइम को तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दोनों चीजें फाइंड कर दी। अब बेटा अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाए कि जब ये स्ट्राइक करने वाला था तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या थी, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या आ जाए बेटा, ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। ऑब्जेक्ट का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये है कितना 12 टाइम्स √2/3 माइनस j कैप प्लस लिफ्ट का वेलोसिटी उस टाइम कितना था, तो हमें देखना पड़ेगा बेटा वेलोसिटी ये कहां जा रहा है अपवर्ड, तो इतने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी लिफ्ट की, मैं यहां लिख दे रहा हूं v = u + at, ये कितना है 5 + 2 एक्सेलरेशन और टाइम 2/√3, दिस इज अ वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस यहां लिख देते हैं कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है 12 2/√3 माइनस j कैप प्लस कितना ये 5 + 2√2/3 j कैप, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहां पर, देख लेना भाई। तो बच्चों गलती कहां होती, देखो गलती को मैं वापस रिपीट कराऊंगा कि गलती होती कहां पर है बच्चों से, किस जगह वो गलती करते हैं। सबसे पहले बेटा आफ्टर डिटैचमेंट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिटैचमेंट के बाद होगा क्या, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही रहेगी बेटा जो सिस्टम की पहले थी, तो सिस्टम पहले 5 से चल रहा था, ऑब्जेक्ट ये जो डिटैच हुआ है वो भी 5 से चलेगा। एक्सेलरेशन खुद का एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका जो भी होगा, अंडर ग्रेविटी आ गया तो जी हो गया इसका एक्सेलरेशन, उस 2 से इसको कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हमने क्या किया, लिफ्ट के अंदर ही बैठ गए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या किया हमने, इसके पैरामीटर्स बेटा रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट में क्या समझा जाता है, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स को वो पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिस फ्रेम में हम बैठे हुए हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिफ्ट बेटा हमने पैरामीटर्स लिख दिए इस ऑब्जेक्ट के खुद के पैरामीटर्स, वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अब हमने क्या किया, लिफ्ट के पैरामीटर्स अपोजिट दे दिए इसको, तो बेटा लिफ्ट भी 5 से चल रही थी तो 5 डाउन दे दिया, तो 5 ने 5 को मार दिया। एक्सेलरेशन 2 था वो डाउन दे दिया तो g + 2 हो गया, दोनों ऐड हो गए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और सर एक डायरेक्शन पॉजिटिव, तो हमने इसको पॉजिटिव अज्यूम कर लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो 4 0 + 1/2 ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी टाइम की। और टाइम इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम को कोई मतलब नहीं फ्रेम से। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए बेटा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉडी किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब बोले कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिससे ये बॉटम से टकराता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिव से ये निकाल सकते हैं। चलिए
अब बच्चों नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है रिएक्शन टाइम। क्या आता है? रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब जो रिएक्शन टाइम है बेटा, उसको मैं बताने से पहले एक कुछ कॉन्सेप्ट्स और सिखाना चाहता हूं। रिएक्शन टाइम में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। हटा दे भाई इसको। बेटा इसमें ध्यान रखना, ये मैंने जो फाइंड किया है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, पूछे तो इस तरीके से निकालेंगे, और केवल वेलोसिटी पूछे कि वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स विद द बॉटम सरफेस, तो मैं क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। मतलब वहां पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लग जाएगा थोड़ा। चलिए बच्चों, अब हम लोग रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट और है एक, उसको और देख लेते हैं। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम रिएक्शन, बच्चों जैसे आपने कोई इवेंट देखी और उस इवेंट के देखने के बाद आपका माइंड कुछ डिसीजन लेगा। ठीक है, कोई इवेंट आप ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपका माइंड आपको एक डिसीजन देता है। तो आपने इवेंट को ऑब्जर्व किया, माइंड फिर डिसीजन देगा, इस ड्यूरेशन बीच में कुछ टाइम लगेगा, दैट इज रिएक्शन टाइम। यानी कि इवेंट ऑब्जर्वेशन एंड जो डिसीजन हमने लिया उसको अप्लाई करने के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, दैट इज रिएक्शन टाइम। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज अ टाइम बिटवीन ऑब्जर्वेशन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइम टू टेक एक्शन। क्या लिख सकते बेटा? टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल between time of observation, बेटा टाइम इंटरवल between time of observation and time to take action, okay, in this time body moves with constant velocity। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही अच्छे। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट एंड रिएक्शन टाइम, अपने आप में बहुत ही मिराकल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। यहां से स्टूडेंट्स के सामने ये जो दोनों सिचुएशन खड़ी हो जाती है, वहां पर क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट देना, तभी आप एग्जैक्ट आंसर दे पाओ जब आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर है। फंडामेंटल क्लियर नहीं, क्वेश्चन आंसर देने चले गए तो क्या होगा फिर आपको पता ही है। तो बच्चों क्या है बताओ इसमें? टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो इवेंट ऑब्जर्व की गई और उसके बाद माइंड ने कुछ डिसीजन दिया, इस बीच के टाइम को दैट इज रिएक्शन टाइम। ओके, टाइम टू टेक एक्शन। इन दिस टाइम बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, रिएक्शन टाइम में बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब
अब बच्चों आता है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज लिखा दूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन में। इफ रिएक्शन टाइम क्या दिया गया है, इफ रिएक्शन टाइम, इफ रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इज 0.2 सेकेंड, सही है, एंड ही इज ड्राइविंग with 54 किलोमीटर पर आवर and retardation of car is is 6 meter per second square. Then find out distance traveled by car before it stops. ठीक है। अब हमें बोला गया बेटा कि सर इसमें जो है टोटल डिस्टेंस बताओ, कितनी ट्रेवल होगी डिस्टेंस, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, कितने टाइम में ये रुक पाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा बच्चा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करें सर इसको, चलिए सबसे पहले क्या करें भाई, यहां एक डायग्राम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है बच्चों। ये गाड़ी चल रही थी और कितने से चल रही थी, 54 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले तो 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 का मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चेंज, मतलब मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। रिएक्शन टाइम क्या दिया गया बेटा, 0.2 सेकेंड। मान लेते हैं कि ड्राइवर ने इस इवेंट को, किसी इवेंट को यहां देखा, तो आपको पता है कि जब इंटरवल 0.2 सेकेंड है, इसमें तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। क्या बोला गया है, ड्यूरिंग विच इन दिस टाइम बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा 15 से चलेगी 0.2 में तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 15 मल्टीप्लाई विद 0.2 तो कितना आया ये 3 मीटर, यानी ये डिस्टेंस तो कवर हो चुकी है। अब स्टॉप होने से पहले, स्टॉप होगी तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0। रिटार्डेशन कितना क्रिएट हो रहा है बताओ, रिटार्डेशन कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। ये रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है, ये जगह वेलोसिटी अभी भी 15 ही है क्योंकि यहां से यहां तो कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं, ये डिस्टेंस सपोज सर ये डिस्टेंस है कि नहीं, x मान लेते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये 0 हो गया, 15 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू -6 इंटू एस। बच्चों s की वैल्यू आ गई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 2 इंटू 6, यानी कि 3 से कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 3 से ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आ गया 75/6, यानी कि आप इसको कितना बोल सकते हो, इसकी कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा बेटा,
कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा इसकी, कितनी आएगी देखो कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हम लोगों ने। क्या था बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 0 हो जाएगी, ये 15 प्लस 2, a की वैल्यू -6 इंटू एस, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 हो जाएगा, और 5 से हम इसको कैंसिल, सॉरी 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेटा, डिवाइड करें इसका तो 1 हो गया, 3 बचा यहाँ पर 8.5, देख लो एक बार, देखो 4 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 1 टाइम जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर 35, 8, 3 बचा, फिर 3 बचा तो फिर 75 आ जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब जो भी है डिवाइड कर लेंगे 74 प्लस ये, तो ये डिस्टेंस होगी ये। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर पहले से कवर कर रखा, 75/4 बाद में, ये है टोटल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट से क्या गलती हो जाती है बेटा, ये रिएक्शन टाइम में वो समझ ही नहीं पाता कि रिएक्शन टाइम में क्या करूं। तो अब आपके सामने एक कॉन्सेप्ट इतनी प्रॉपर तरीके से बेटा एक्सप्लेन है कि आप कहीं भी रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो क्या बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइम टू टेक एक्शन इन दिस बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, चलिए अब 2-3 बातें बेटा मैं आपको लिखाता हूं। यहां पर रिएक्शन टाइम पर मैंने क्वेश्चन करा दिया, अच्छा क्वेश्चन था और रिएक्शन टाइम को समझना बहुत जरूरी था। तो हमने आज 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर सीखे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट एंड रिएक्शन टाइम। ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चे गलतियां, अरे भाई जैसे आपने 90% पेपर सॉल्व कर लिया बट कहीं तो गलती करोगे, और वो गलतियां कहां होती हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 2 नोट लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में। क्या नोट है बेटा, नोट क्या लिख सकते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन इज सेम। नोट क्या लिख रहे बेटा, इफ magnitude of acceleration is same as magnitude of retardation, okay, magnitude of acceleration is same as the magnitude of retardation। तो क्या होगा बेटा, इसमें फर्स्ट नोट में आपको बता रहा हूं, जितना टाइम मान लेते हैं रेस्ट से स्टार्ट हुई ऑब्जेक्ट, किसी वेलोसिटी को गेन करने में जो भी टाइम लगा t टाइम लगा, सेम टाइम लगेगा वापस इसको रेस्ट पर आने में। ये टाइम और ये टाइम कैसे रहेंगे बेटा, सेम, ठीक है। ये टाइम ऑफ एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ रिटार्डेशन कैसे रहेंगे, ये दोनों सेम। सर अगर डिस्टेंस d1 और डिस्टेंस d2, इनमें क्या रिलेशन होगा, ऐसे बोल दो t1 t2, तो बेटा t1 इज इक्वल टू t2, d1 इज इक्वल टू d2। डिस्टेंस भी कैसे रहेंगे आपस में, इक्वल। इफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज सेम, देन डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल। अगर हम बात करें बेटा इसमें एक सेकंड कॉन्सेप्ट की, अगर
यही मैग्नीट्यूड ऑफ सेम एज एंड रिटार्डेशन। क्या होगा बच्चों, अगर हमें किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, ये चला गया यहां से, वापस यहां से पास हो रहा है, किसी एक लेवल की बात करें, इस लेवल पर जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से जाएगा, लौटते टाइम उसी स्पीड से वापस आएगा, v और v। यानी एक लेवल से जब पास होते हैं सेम स्पीड से पास होंगे बेटा। अगर लेवल सेम है और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैसे, यहां पर सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या होगा, सेम लेवल, सेम लेवल, स्पीड ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम। ठीक है, ये तो बेटा ये कुछ नोट थे इसके अंदर। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। चलिए